नमस्कार बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर रीड किया था सोइल। नेक्स्ट उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। उससे पहले एक रिवीजन लेते हुए कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जैसे सोइल क्या होती है हमारी? सोइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जितने भी, जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो डिग्रेड हो जाते हैं, वो किस में चेंज हो जाते हैं? ह्यूमस में। ठीक है, और जाके सोइल में मिल जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सोइल की क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। उसके बाद क्या हमारा? फंक्शन ऑफ सोइल। फिर नेक्स्ट है सोइल प्रोफाइल। अब सोइल प्रोफाइल में क्या हमारा? ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन और बेड रॉक। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं सोइल की। फिर उसके बाद आता है हमारा टाइप्स क्या क्या है? सैंडी सोइल, क्ले सोइल और लोमी सोइल। मेन हमारी 3 टाइप की सोइल होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है हमारी। ठीक है, और फिर सोइल एंड क्रॉप्स के लिए कौन सी सोइल सूटेबल रहती है क्रॉप्स के लिए। फिर नेक्स्ट हमारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सोइल कंटेन्स। अब सोइल के अंदर क्या क्या होता है? एयर एंड वाटर, या ऑप्शन बी वाटर एंड प्लांट्स। थर्ड मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, या फिर फोर्थ वाटर, एयर एंड प्लांट। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, यानी ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन। अब सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कौन सी सोइल की होती है? हमारे क्ले सोइल की होती है। ठीक है, जो कि सूटेबल होती है किसके लिए? हमारी क्रॉप्स के लिए। कौन सी क्रॉप्स? वीट, जैसे वीट होगी और ग्रेन्स हो गए। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ सोइल इज़ फॉर्म्ड। अब सोइल यानी मिट्टी बनती कैसे है हमारी? सोइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। यानी जैसे ही क्लाइमेट में कुछ चेंज होते हैं, विंड की स्पीड से या फिर वाटर के प्रेशर से, ये क्या होते हैं? जो बड़े रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ब्रेक होते होते फिर वो जाके ह्यूमस वगैरह से मिलके क्या बना देते हैं? हमारे सोइल बना देते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। These includes sand and clay. The relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particle were formed. मतलब किस rock से वो particles break होके निकल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो सोइल किस टाइप की बनेगी। दैट इज़ द पेरेंट रॉक। उसको क्या बोलते हैं हम? पेरेंट रॉक बोलते हैं। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सोइल। अब जो ह्यूमस होता है, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, जो डिग्रेड हो चुका है, वो रॉक पार्टिकल्स के अंदर मिलके क्या बना देता है? सोइल। यानी सोइल डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट चीज़ों से बनी हुई होती है। फिर नेक्स्ट है हाउ इज़ क्लेई सोइल यूज़फुल फॉर क्रॉप्स। क्रॉप्स के लिए क्लेई सोइल कैसे यूज़फुल है? अब हमें पता है कि क्लेई सोइल की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी क्या है? वाटर को रिटेन कर सकता है ये ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एब्जॉर्ब कर सकता है, इसकी रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसलिए वीट और ग्राम जैसी फसलों के लिए क्लेई सोइल हमारी क्या आती है? बेस्ट होती है। फिर नेक्स्ट क्लेई सोइल और सैंडी सोइल में डिफरेंस है, और फिर सोइल प्रोफाइल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है। रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ परकोलेशन। सी ऑब्जर्व दैट इट टुक 40 मिनट फॉर 200 ml ऑफ वाटर टू परकोलेट थ्रो द सोइल सैंपल। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन। अब परकोलेशन रेट निकालना है। अपन ने चैप्टर पढ़ा था, तब भी एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें अपन ने क्या किया था? वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी निकाली थी। तो परकोलेशन टाइम दे रखा है हमें 40 मिनट्स का। अमाउंट ऑफ वाटर दे रखा है 200 ml जो एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, तो रेट ऑफ परकोलेशन कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइड बाय परकोलेशन टाइम, यानी 200 ml डिवाइड बाय 40 मिनट, तो कितना हो गया हमारा? 5 ml पर मिनट। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है जिस तरीके से हम स्पीड निकालते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ सोइल पोल्यूशन एंड सोइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। यानी सोइल पोल्यूशन को और सोइल इरोजन को कैसे बचाया जा सकता है? अब सोइल पोल्यूशन क्या होता है? जब हम गंदगी, प्लास्टिक, पॉलीथीन वगैरह सब सोइल में मिला देते हैं तो वो क्या होती है? सोइल पोल्यूशन होता है। सोइल इरोजन क्या होता है? जब सोइल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो उसके करेक्टरिस्टिक्स है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाते हैं, तो वो क्या होता है? सोइल इरोजन। अब प्रिवेंशन ऑफ सोइल पोल्यूशन। अब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम? पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक शुड बी बैंड। ये बैन कर देनी चाहिए बिल्कुल। वेस्ट केमिकल एंड प्रोडक्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सोइल। अब जो भी हमारे केमिकल्स होते हैं वो डायरेक्ट कभी भी मिट्टी में नहीं जाना चाहिए, उसको पहले ट्रीट किया जाए ताकि वो सोइल की प्रॉपर्टीज़ को ख़राब ना करे। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड। अब पेस्टिसाइड्स की वजह से क्या होता है? हमारा सोइल इरोजन होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी खोने लगती है। ठीक है, तो इनका कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। अब प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन क्या है हमारा? ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा ट्री हम
ग्रो करें। ग्रोइंग वेजिटेशन इन द क्रॉप फील्ड, क्रॉप रोटेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफोरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रॉसवर्ड पजल है, इसको आप राइट डाउन कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आप रफ फेयर कॉपी पे नोट करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।